हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं 5 पैसे कैपिटल के बारे में। हम ऑलरेडी बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी पढ़ चुके हैं और ये भी उन्हीं की तरह एक ब्रोकिंग कंपनी है। ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है, मतलब आपसे डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं लेता। अगर आप एफएनओ का सौदा करते हो या इंट्राडे का सौदा करते हो तो उसमें आपको ज़रूर 20% 20 रुपए के आसपास का ये ब्रोकरेज लेता है। तो ये ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है और सारे डिस्काउंट ब्रोकर की तरह या कोई भी ब्रोकर की तरह इनके भी 4 ही मैट्रिक हमें देखना है। हमें क्या देखना है? एवरेज डेली ऑर्डर टर्नओवर कितना है आपका, आपका क्लाइंट एडिशन कितना है, आपका न्यू क्लाइंट एक्विजिशन रेट कितनी कितनी पेस पे बढ़ रहा है और आपका मार्केट शेयर कितनी पेस पे बढ़ रहा है। तो अगर आपको कोई भी कहे कि मेरे को एक ये आपको ब्रोकिंग कंपनी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आपको उसके बारे में सिर्फ 4 चीज़ें जाननी है। ये 4 चीज़ें आपने समझ ली तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रोकिंग कंपनी कर क्या रही है। क्या ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है? क्या ये खराब परफ़ॉर्म कर रही है? क्या ये खत्म होने वाला है कहानी? इसका मतलब बिल्कुल ऐसी-तैसी हो चुकी है कंपनी की, कोई आगे ग्रोथ दिखाने के प्रॉस्पेक्ट्स हैं या नहीं है? ये सिर्फ 4 पैरामीटर हमें ध्यान रखना है। क्या-क्या है? एडीटीओ एवरेज डेली टर्नओवर, उसके बाद हमें देखना है मार्केट शेयर, उसके बाद देखना है क्लाइंट बेस कितना बड़ा और उसके बाद देखना है क्लाइंट एक्विजिशन रेट कितना बड़ा कि भाई आपने पिछले साल अगर 10% की रेट से क्लाइंट ऐड किए थे तो क्या इस बार आप 10 की बजाय 12% से ऐड कर पा रहे हो या ऊपर गया नंबर या नीचे गया नंबर, वो देखना है। तो चलिए 5 पैसा कैपिटल पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप से शुरुआत करते हैं तो 1600 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही छोटा-सा मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है। और देखो ठीक है, हम अपन मार्केट कैप की बात ज़रूर करते हैं, बट हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है मार्केट कैप से। अगर आपकी कंपनी सपोज़ यहाँ पर ये 1600 करोड़ की है और इससे 10 गुना बड़ी कंपनी मतलब 16,000 करोड़ की कोई कंपनी आ जाती है, जो इससे ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रही है, तो दैट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी देन 5 पैसा कैपिटल। और अगर इससे कोई आधे आधे साइज़ की कंपनी आ जाती है, कोई 800 करोड़ का कंपनी आ जाता है और वो इससे ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, तो वो इससे बेटर है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है। तो हमें कभी भी मार्केट कैप पे डिसीजन नहीं लेना कि भाई इसका मार्केट कैप बड़ा है, इसका मार्केट कैप बड़ा है तो ये ज़्यादा अच्छा कंपनी हो गया, इसका मार्केट कैप छोटा है तो ये ज़्यादा अच्छा कंपनी हो गया। एंड ऑफ द डे सारी की सारी कहानी आके टिक जाती है ग्रोथ पे। जिस कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, वो कंपनी ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए। तो चलिए इसका नंबर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, इनका रेवेन्यू वाज़ अप 20% ऑन अ वाई-ओवाई लेवल एंड डाउन 9% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। पहले ही लाइन में ऐसी-तैसी हो गई। 20% का ग्रोथ किया आपने वाई-ओवाई लेवल पे, मतलब बुल मार्केट चल रहा है, आप बुल मार्केट के स्टॉक हो, आपको बेयर मार्केट में कोई पैसा बनाने को नहीं मिलेगा, बेयर मार्केट में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, सिंपल सी चीज़ है, ये सारे-सारे शेयर मार्केट से लिंक्ड स्टॉक्स हैं। तो जब-जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तब तक इनका कहानी बहुत बढ़िया चलेगा। सब लोग आएँगे, सब लोग ट्रेड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे और लोग बाग अपनी मतलब नौकरियाँ छोड़-छोड़ के बैठ के ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे। आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। बेयर मार्केट में क्या होगा? बेयर मार्केट में कोई भी मार्केट में घुसना नहीं चाहेगा। जो दिन का पहले 100 सौदे मारता था, वो 100 सौदे वाला आदमी अब 10 सौदे ही मार रहा है या 5 सौदे ही मार रहा है। तो लोगों की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम हो जाएँगे, तो बेयर मार्केट में तो आपकी ऐसी-तैसी हो जाएगी। आपके पास यही मौका है बुल मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा बना सकते हो उतना बना लो। तो इसीलिए इनको ट्रैक करना भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ कब गायब हो जाए हमें पता नहीं है। तो इनको हमें रेगुलरली ट्रैक करते रहना पड़ता है कि भाई कहीं इनकी ग्रोथ गायब तो नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा कुछ तो है नहीं कि 10 साल तक 50 साल तक चलते रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म व्यूज है तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री इंडिया में अच्छा करेगा। बट ये सिक्लिकल है, एक तरीके से ये सिक्लिकल ही है, क्योंकि जब बेयर मार्केट आएगा तब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बुल मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट शो करेंगे। बट इन्होंने तो बुल मार्केट में भी अच्छा रिजल्ट शो नहीं किया। अगर हम बात करें, कल हमने एक कंपनी किया था, शायद 3-4 कंपनी किए थे कल हमने ब्रोकिंग में। हाँ, कल हमने एक कंपनी किया था, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का शायद रेवेन्यू ग्रोथ अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का को इससे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ था। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नहीं मिल रहा। लगभग जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 40-45% के आसपास का उसका रेवेन्यू ग्रोथ रेट था। हमने उसको बुरा बोल दिया था कि भाई आप 60% की बढ़ती हुई इंडस्ट्री में, जहाँ इंडस्ट्री लीडर 74-75% के आसपास से बढ़ रहा है, उसमें आपने 50%, 48-49% के आसपास का ग्रोथ किया, तो खराब ग्रोथ है। यहाँ पर तो सिर्फ 20 ही परसेंट का ग्रोथ आया, तो मतलब ये तो और भी दयनीय स्थिति है, मतलब बहुत ही खराब। और इसका ये रीज़न क्या देते हैं कि हम अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपग्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा थोड़ा क्लाइंट एक्विजिशन रेट और रेवेन्यू रेट जो जिस पेस पे बढ़ना चाहिए था उस पेस पे नहीं बढ़ रहा। तो ये तो आपकी बेवकूफी है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बुल मार्केट है, बुल मार्केट में तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे। ये देखो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे एंजल वन है, एंजल वन भी एक अपना सुपर ऐप बना रहा है, ऑल इन वन सोल्यूशन बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम भी उसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके ये करना चाह रहे हैं कि हम एक ऑल इन वन सोल्यूशन बन जाए। तो भैया ये तो आपको काम पहले करना चाहिए था ना। अब जब आपको कमाई करने का मौका आ रहा है तब तो आप कह रहे हो कि भाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये इस तरीके की बात हो गई, जैसे ये सेम चीज शायद वायर इंडस्ट्री में भी है।
केईआई के साथ भी है। तो पॉलीकैब दिखा रहा है 60-65% का ग्रोथ, और वहीं केईआई आके कहता है कि हमने 30% का ग्रोथ दिखाया। तो जब एनालिस्ट ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों है? तो बोले हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अब बना रहे हैं। अब हम हमें डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही, बट हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे जितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो वहीं पॉलीकैब जब समय खराब था तब अपना सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठा, अपनी सारी कैपेसिटी बढ़ा के बैठा, जिससे जब सही टाइम आया तब उसने धड़ल्ले से माल बेचा। तो इनके साथ भी सेम ही कहानी है कि जब चीज़ें खराब थी उस टाइम पे इन्होंने कोई पैसा लगाया नहीं, और अब जब ठीक चीज़ें हो गई हैं, जब इनको ज़्यादा सेल करना चाहिए, अपना रेवेन्यू में 50-60-70% के आसपास का बूस्ट लेके आना चाहिए, उस टाइम कह रहे हैं कि अच्छा इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो चलो हम एक ऑल इन वन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है ना कि आप स्लो थे। आप चीज़ों को ढंग से असेस नहीं कर पाए। तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई मतलब ढंग का काम हुआ नहीं। बट हाँ, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखें तो इनका पार्ट आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो पार्ट वाज अप 38% ऑन अ वाई लेवल एंड 250% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल इतना जंप कैसे आ गया? अरे कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने वो अपना टेक एक्सपेंशन के लिए जो खर्चा था वो बुक किया था। तो पिछले क्वार्टर का जो पार्ट था वो इसीलिए सेपरेट आया था, और इस बार वो चीज नॉर्मलाइज होगी तो इसलिए वो पार्ट वापस उछल गया, वापस ऊपर पहुंच गया। इसलिए आपको 250% का 2.5 गुने का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब पार्ट पार्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा पेस पे ग्रोथ मिलेगा। अब देखो, अगर हमें कहानी करनी है ना तो बहुत सारी कहानी कर सकता हूँ मैं इस पे कि भाई कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू 20% से बढ़ा, बट उसके बाद भी कंपनी का पार्ट 38% से आसपास बढ़ गया। अरे सब बेवकूफी है यार। अगर अगर एक चीज बताओ ना, अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं आ रहा, अगर आप मार्केट शेयर ही कैप्चर नहीं कर पा रहे, अगर आप 60-70% से की पेस पे बढ़ने वाली इंडस्ट्री में 20% ग्रोथ कर रहे हो, तो क्या करूंगा मैं आपके ऑपरेटिंग लेवरेज का? आप तो आपका तो मार्केट ही खा जाएंगे दूसरे लोग। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर हम इनके क्लाइंट एक्विजिशन रेट की बात करें तो वो डाउन था 12%। और क्लाइंट बेस की बात करें तो क्लाइंट बेस वाज अप 24% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो दो नंबर आ गए, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, एक बार समझ लेते हैं। एक चीज है क्लाइंट बेस कितना बढ़ा, तो क्लाइंट बेस बढ़ा 24% ऑन अ वाई लेवल एंड 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो इस तरीके से समझ लो, अगर वाई लेवल की मैं बात करूं तो 100 का 124 हो गए। पहले 100 क्लाइंट्स थे, अब 100 के 124 क्लाइंट्स हो गए ऑन अ वाई लेवल। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें तो 100 क्लाइंट्स हो गए 105 क्लाइंट्स। अब देखो ऐसे ही समझ लेते हैं। बट क्लाइंट एडिशन रेट पे क्या हुआ? क्लाइंट एडिशन रेट कम हो गया कि पिछले पिछले साल तो आपने 10 लाख क्लाइंट ऐड करे थे, बट इस बार आपने सिर्फ 8 लाख क्लाइंट ही ऐड करे। मतलब पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया, मतलब आप फरारी से बैलगाड़ी पे आ गए। सिंपल सिंपल सी बात यही है। तो आपने क्लाइंट बेस तो बढ़ाया, क्लाइंट बेस तो आपने 5% से बढ़ाया, बट उसका जो पेस ऑफ ग्रोथ था वो कम हो गया। पहले वो बढ़ रहा था 8-9% के आसपास से, बट इस बार सिर्फ 5% से बढ़ा। तो ये भी मतलब कोई अच्छा अच्छा मेट्रिक नहीं है। अगर इनका एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो वो भी डाउन था बाय 4% ऑन क्वार्टर लेवल। हाँ जरूर, डेरिवेटिव वाले सेगमेंट में तो थोड़ा ऊपर था, बट ओवरऑल लेवल पे तो काम खराब ही हुआ है। और इन्होंने अपना मार्केट शेयर भी लूज कर दिया। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करूं तो 2.2% से 2.1% का इनके पास मार्केट आ गया है। मतलब मार्केट शेयर खत्म ही हो रहा है, कम ही हो रहा है इनका धीरे धीरे। पहले एक टाइम पे ये 3% ऑफ द टोटल मार्केट हुआ करते थे, अब 3% का 2.1% ही आ गया है। तो मतलब अगर आप ढंग के पेस पे ग्रोथ नहीं लेके आओगे ना, तो आपसे बहुत बेहतर कंपनी बैठी है जो आपका मार्केट शेयर खाने के लिए बैठी है, वो खत्म कर देंगी आपको। और वो यही हमें देखने को मिल रहा है। आपका मार्केट शेयर नीचे जाता जाएगा तो आप कितना भी ग्रोथ ले आओ, जब तक आप इंडस्ट्री लेवल से ज्यादा की ग्रोथ नहीं लेके आओगे, कि बाय फॉर सपोज की इंडस्ट्री का एवरेज है 60% ग्रोथ का, तो आप जब तक 65% या क्लोजर टू, देखो आइडियली तो आपको बीट करना चाहिए इंडस्ट्री लीडर को, क्योंकि आपका इतना छोटा बेस है तो आपको इंडस्ट्री लीडर को तो बीट करना ही चाहिए। बट अगर मैं तो कहता हूँ एक बार इंडस्ट्री लीडर को बीट ना भी करो तो इंडस्ट्री एवरेज से तो ऊपर ग्रोथ लेके आओ। यहाँ पर तो वो भी नहीं है, 20% का ग्रोथ आया, मात्र मात्र 20% के आसपास का ग्रोथ आया। अब आ जाते हैं, अब इनका देख लेते हैं रेवेन्यू सेगमेंट्स क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं इनका इनका 39% तो आता है इनके ब्रोकिंग वाले डिविजन से। भाई आपने एफएनओ ट्रेड किया, इंटरडे ट्रेड किया, ये सारा आ गया हमारे ब्रोकिंग वाले डिवीजन से। तो 39% के आसपास आ गया ब्रोकिंग वाले डिवीजन में से। और इसमें से ऑलमोस्ट 90-95% सेगमेंट आता है हमारा एफएनओ का। तो जो ब्रोकिंग डिवीजन की कमाई है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एफएनओ सेगमेंट का। तो 80-90% ब्रोकरेज की जो भी कमाई होती है वो आती है एफएनओ सेगमेंट में से। उसके अलावा अगर हम बात करें 29% आता है हमारा अलाइड सेगमेंट्स में, मतलब कि इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड कर दी किसी को, या और कोई एएमसी चार्जेस हो गए, या इन सारी चीजों से इनका बचा हुआ आता है 29%। 6% आता है क्रॉस सेल करने से, और 26% आता है अदर वाले सेगमेंट में से। अब आ जाते हैं फिर इनके फंडिंग बुक की बात कर लेते हैं। फंडिंग बुक भी इनका नीचे ही गया। पहले ये अपने टोटल क्लाइंट बेस का 3-3.5% के आसपास का लोगों को फंडिंग करते थे। मतलब अगर इनके पास 100 क्लाइंट्स है, 100 में से 3 से 4 लोगों को ये लोग फंडिंग दे देते थे, कि पैसा दे देते थे। और देखो ब्रोकरेज कंपनी का पैसा कभी भी रिस्क पे नहीं होता। वो क्या करती है, अगर आप उसको मार्जिन नहीं दे पाते,
अगर आप उसको मार्जिन नहीं दे पाते तो उठा के आपका पूरा का पूरा शेयर बेच देती है और अपना पैसा निकाल लेती है। तो जो भी ब्रोकिंग कंपनी आपको पैसा देती है ना, उसमें ब्रोकिंग कंपनी को कोई भी रिस्क नहीं होता, जीरो रिस्क है। इसमें आपको कभी भी ग्रॉस एनपीए देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नेट एनपीए देखने को नहीं मिलेगा, और इस पर अच्छा रिटर्न बन जाता है। या करीबन 18 to 24% के बीच में आसपास में एनुअलाइज रेट पे ये लोग रिटर्न बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पहले ये जो 3 से 4 लोगों को, 100 में से 3 से 4 लोगों को फंडिंग दे पाते थे, अब ये घट के रह गया सिर्फ 2%। 2% रह गया, और सॉरी 2% भी नहीं रहा, 1.4% ही रह गया। मतलब आधे क्लाइंट ही चले गए आपके, आधे क्लाइंट जिनको आप फंडिंग देते थे वही चले गए। इसीलिए हमें देखने को मिलेगा फंडिंग बुक ही खत्म हो गया है। इनका फंडिंग बुक वॉज डाउन 25% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आपका फंडिंग बुक 25% से गिर रहा है, मतलब काम खराब ही है। तो ऑल इन ऑल, अगर अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के नजरिए से देखने जाए तो बहुत ही बेकार सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 5 पैसा कैपिटल। मतलब कुछ भी आपने ढंगा किया ही नहीं। आपका एक भी मैट्रिक ऐसा नहीं था जिसमें आपको कह दें कि भाई हाँ, ये तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, यहाँ से तो कुछ हो सकता है, इनका कुछ यहाँ से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। मतलब हर सेगमेंट में आपकी ऐसी तैसी हुई है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।